गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली ऑनलाइन क्लास के अंदर द्वितीय पाठ संघीय शक्ति यानी संगठन में शक्ति के बारे में पढ़ा था। कहानी का सार हमने उससे भी पहले ऑनलाइन क्लास में पढ़ लिया था। आधा चैप्टर हमने जो अभी पिछली ऑनलाइन क्लास पढ़ी, आई थिंक बुधवार को पढ़ी थी, उस समय हमने कर लिया था। तो हम वहाँ तक पहुँचे थे कि सभी जो कबूतर है जो जाल में फंस जाते हैं, वो जिसके कहने पर चावल चुगने आए थे उसको कोसने लगते हैं कि भाई हम सब ने अपने राजा की बात नहीं मानी तेरी वजह से, और आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में यहाँ पर फंस गए हैं। अब इससे आगे का चैप्टर तत् श्रुत्वा कपोतराजस्य शंका च अनादरते सर्वे कपोतास्त्र अत्रोपविष्टा। उसकी कपोतराज की शंका का अनादर करते हुए सभी जो है कबूतर वो चावल चुगने वहां बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा, अंत में सभी क्या है उस जाल के अंदर बंद गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभू, और सब घबराना शुरू हो गए, बेचैन होने लग गए क्योंकि वो जाल में फंस गए हैं। अपन भी जब किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो सबसे पहले हमें बेचैनी वगैरह होने लगती है। मैं पहले आपको शब्दार्थ बता दूं। विपद काले यानी संकट में, विस्मय यानी विषाद यानी भूलकर, का पुरुष का मतलब होता है कायर, ये एक अवयव है। का पुरुष हो गया कायर व्यक्ति। प्रतिकार का मतलब हो गया समाधान, हल, सॉल्यूशन। प्रतिकार का मतलब हो गया समाधान। त्रणय का मतलब हो गया तिनको से, और मत दंतनी का मतलब हो गया मदमस्त हाथी, जिसको किसी की परवाह नहीं, वो अपनी ही धुन में लगा हुआ है, यानी उसको मन की करने वाला। तो सभी ने ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कार कुर्वन्ति। जिसके वचन सुनकर यानी जिस कबूतर की बात मानकर सभी कबूतर जो है वो चावल चुगने के लिए आगे आए थे, यानी नीचे बैठे थे, चुगने लगे थे और जाल में बंद गए थे, वो सभी कबूतर जो है उस कबूतर को का तिरस्कार करने लगे और उसको खरी खोटी सुनाने लगे कि भाई तेरी वजह से हम लोग यहाँ फंस गए, हमने उनकी बात मान ली होती। तू बड़े बड़े श्लोक मार रहा था कि ये जो शंका करते हैं हमेशा, जो दूसरों पर जीवित रहते हैं, क्रोधी होते हैं, ये सब 6 प्रकार की चीजों वाले हमेशा दुखी रहते हैं, इसलिए हमने तेरी बात मानी तो हम आज इस मुसीबत के अंदर फंस गए हैं। आगे चलते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीवा उवाच। उसका तिरस्कार सुनकर, यानी उसको जो लोग दोष दे रहे थे, उसको खरी खोटी सुना रहे थे, ये बाहर जो चित्रग्रीवा था वो, क्योंकि वो तो चावल चुगने गया नहीं, वो जाल में फंसा नहीं, तो जो चित्रग्रीवा है वो ये सब सुन रहा था। और ये जब सुन रहा था तो उसने बोला नायमस्य दोषः, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ना का मतलब नहीं, और यहाँ पे संधि हुई है ना धन अस्य, तो नास्य दोषः सॉरी, इसका किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, यानी इसको सुनाना व्यर्थ है। क्योंकि एक कहावत है हिंदी में भी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका भावार्थ यानी अर्थ ये होता है कि जब विनाश का समय आता है, जब किसी भी जीव के विनाश का समय आता है तो उसकी जो विपरीत बुद्धि का मतलब उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो सोच समझ है, जो अकल है, वो उल्टी चलनी शुरू हो जाती है। उसको उसके हित वाली बातें भी बुरी लगती है। अगर कोई आकर उसको हित की बात भी कह दे, भलाई की बात भी कह दे, तो भी उसको क्या लगेगी, बुरी लगेगी।
क्योंकि उसका वो विनाश का समय, ये उस जीव का कोई दोष नहीं है, क्योंकि कहावत के अनुसार अकॉर्डिंग ये है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इसमें ये चित्रग्रीवा कहता है नायमस्य दोष, इसमें इसका दोष नहीं है। विपरीत काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय, संकट के समय विस्मरते यानी भूलना, यानी विषाद करना या विवाद करना, का पुरुष लक्षणम, कायर व्यक्तियों के लक्षण है। इसमें इसका कोई दोष नहीं। संकट के समय बुद्धि को उल्टी चलाना या किसी की बात नहीं सुनना, का पुरुष लक्षणम, यानी का पुरुष का मतलब हो गया कायर व्यक्ति यानी कायर पुरुष। तो कायर पुरुष के लक्षण है, तो इसमें इसको दोष देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इसका विपत्ति काल था, विनाश काल था, इसलिए ये उस समय में इसने भलाई की बात नहीं सुनी और तुम लोगों को भी लेकर आकर फंस गया। तो अब यहाँ पे दोष या आर्ग्यूमेंट्स या किसी पर खरी खोटी सुनाने से हल नहीं निकलने वाला। हल कैसे निकलेगा? हल निकलेगा युक्ति से, हल निकलेगा युक्ति से। तदत्र धैर्य अवलंबे, आप लोग जो है अब धैर्य धारण करो, मतलब पेशेंस रखो, धीरज रखो और धैर्य रखकर कुछ इससे बाहर निकलने का हल खोजो। कैसे इससे हमें जो है बाहर निकलना है। प्रतिकारश्च चिंतयाम, प्रतिकारश्च चिंतयाम का मतलब, चिंतयाम का मतलब सोचो, प्रतिकार का मतलब समाधान। तो धैर्य धारण करके, धैर्य अवलंबे यानी धैर्य धारण करके अब इससे बाहर निकलने का आप क्या ढूंढे? समाधान ढूंढे। आप क्या ढूंढे? समाधान ढूंढे। इदिनाप्यवयम क्रियताम, यही अभी हमारा कर्तव्य है कि हमें ऐसा करना है, क्योंकि हम इस जाल में फंस गए हैं और शिकारी आता ही होगा और तुम्हें ये जाल समय ले जाएगा, या तो तुम्हें मार देगा या कहीं पिंजरे में के साथ बेच देगा। अब कोई भी विपत्ति के समय अगर हमें उससे बाहर निकलना है, कोई भी विपत्ति के समय अगर हमें उससे बाहर निकलना है, तो हमें सबसे पहले घबराना नहीं। इसमें हमें यही शिक्षा मिलती है। अगर आप भी कभी किसी विपत्ति में फंस जाओ तो आपको घबराना नहीं है, पहले धैर्य धारण करना है, अपनी स्थिति को कंट्रोल में करना है, उसके बाद उस विपत्ति से निकलने का समाधान ढूंढना है। चाहे मिलकर ढूंढो, चाहे अकेले ढूंढो। और समाधान बुद्धि से आता है, युक्ति से आता है, प्लानिंग करके चलना पड़ता है। अब आगे, सर्वरेक चित्तिभ्याम जालमादायो उड़ियताम, सभी अपने पंखों के बल से, जब एक साथ पंखों का बल लगेगा, एक साथ पंखों का बल लगाकर ये जाल समेत आप इसको लेकर उड़ जाओ। कम से कम आप शिकारी के हाथ तो नहीं आओगे। जब एक साथ, अगर एक ही कबूतर जोर लगाता तो वो नहीं उड़ता, एक साथ जोर लगाना है। तभी तो इस चैप्टर का नाम है संघेय शक्ति, यानी संगठन में एकता। तो जब सब मिलकर एक साथ आते हैं तो प्रभाव ज्यादा पड़ता है और हल भी जल्दी निकलता है। तो सर्वरेक चित्तीय भूय जलम आय उड़ेयताम, एक साथ पंखों का बल लगाकर आप जाल समेत ही यहां से उड़ जाओ। इति विचिंतय सर्वे पक्षिणाम जालमादायोत्पतिता, सभी इसी विचार को सोच के सभी ने अपने पंखों का बहुत एक साथ एक ही टाइम में जोर लगाया और जाल समेत जो है वो उड़ गए, जाल को लेकर भी उड़ गए। अनंतरम स व्याधः सुदूराज्य पहरकान, दूर से आता हुआ शिकारी अपने जाल को उड़ता देखता है तो वो उसके कई कोसों दूर तक उसके पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता। तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत, उसके देखकर वो उसको दौड़ने भी लगता है। ततेस्तु चतुर्शिया क्रांतिक्राशु पक्षी स व्याधो निवृत, इस लेकिन वो जो पक्षी है वो जाल लेकर उसकी आंखों के आगे से ओझल हो जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि पक्षी एक बार जब उड़ान भर लेते हैं तो उसको पकड़ना नामुमकिन है।
अतएव उच्यते, इसीलिए कहा भी गया। एक श्लोक के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक श्लोक यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको पढ़ेंगे अपन। अल्पानामपि वस्तूनां, अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका। कार्य साधिका का मतलब होता है कार्य साधना, यानी कार्य का पूरा होना। अल्प का मतलब होता है छोटा, थोड़ा, कम। त्रणे गुणत्वमापने, त्रणे गुणत्वापने बध्यन्ते मददंतिना, मददंतिना यानी मदमस्त हाथी, त्रणे यानी तिनकों से, घास के छोटे छोटे तिनके आते हैं वो। इस श्लोक का मतलब है कि छोटे छोटे तिनकों को, छोटे छोटे तिनकों को अगर एक साथ गूंथ दिया जाए, अगर कई छोटे छोटे तिनकों को अगर एक साथ उनको गूंथा जाए तब एक रस्सी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रस्सी का। आजकल तो प्लास्टिक की वगैरह आपने देखी होगी, लेकिन पहले ऐसी आती थी तिनकों की बनी हुई। तो छोटे छोटे तिनकों को इकट्ठा कर, उनकी गूंथ कर, उनकी रस्सी बनाकर हम मदमस्त हाथी को भी बांध सकते हैं। यहाँ पे सेकंड लाइन का मतलब ये था। मैं पहली लाइन का पहले आपको मतलब बताता हूँ। बताना पहली लाइन का ही था, लेकिन मैंने पहले आपको उदाहरण दिया है। पहली लाइन ये कह रही है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं का इकट्ठा कर, मतलब उनको संगठित कर, छोटी छोटी वस्तुओं को हम संगठित कर बड़े से बड़े कार्य को भी साध सकते हैं, यानी उसको पूरा कर सकते हैं। जब हम सब एक, कितनी भी भारी प्रॉब्लम, कितनी भी भारी परेशानी, कितनी भी बड़ी परेशानी से हम अगर एक साथ है तो उससे हम निजात पा सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं, उसका हल हम ढूंढ सकते हैं। तो छोटी छोटी वस्तुओं को संगठित कर, इकट्ठा कर हम कोई भी कार्य को साध सकते हैं। जैसा कि हमें एग्जाम्पल में दिया गया कि छोटे छोटे तिनकों को इकट्ठा कर, जब उसको गूंथ कर जब रस्सी बनाई जाती है तो मदमस्त हाथी जो अपने आप में ही अलग है, किसी के कंट्रोल में ही नहीं है, अनुशासनहीन है, उस हाथी को भी, हाथी बड़ा विशाल होता है, उस हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर पूरा हुआ। परसों हमारी ऑनलाइन मुलाकात वापस होगी, उस समय हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। आई होप कि आपको इस चैप्टर में एंजॉय आया होगा, आपने इससे काफ़ी शिक्षा ली होगी और आप भी अपने जीवन के अंदर इस प्रकार की जो इसमें हमें मोरल यानी शिक्षा दी गई है, इसको आप अपनी लाइफ के अंदर उतारेंगे तथा उसका अनुपालन करेंगे। और जिस प्रकार से हर वीडियो में मेरा एक हमेशा की तरह एक होता है कि कोविड-19 संक्रमण देखते हुए बालोतरा में काफ़ी बढ़ रहे हैं, अपनी सिटी में भी बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ।